नमो नमः संस्कृत मित्रों और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पूर्ति में। आज ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि समय का अभाव हो रहा है, तो इस कारण से नोट्स नहीं बन पाए हैं, पीडीएफ नहीं बन पाई है। और साथ ही साथ में जो संधि है वो ज़्यादातर इस प्रकार से लिखने में क्या है, समझाने में बहुत अच्छा रहता है। यदि मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको तो आप जल्दी सीख पाओगे संधि कैसे करना है या संधि विच्छेद कैसे करना है ये। तो आज हमारा है वृद्धि संधि। ठीक है, आज क्या हमारा वृद्धि संधि। ठीक है, इससे पहले हमने यण, अयादि, ठीक है, और गुण संधि का अध्ययन कर लिया है। आज हमारा क्या है, वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि में सबसे पहले जो है आपको ये जानना जरूरी है कि वृद्धि कहते किसे हैं। ठीक है, कि वृद्धि संधि नाम तो दिया है लेकिन वृद्धि कहते किससे हैं। तो पाणिनि जी ने सूत्र कहा है वृद्धि संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। ठीक है, वृद्धि ये क्या है, वृद्धि संज्ञा का है। ठीक है, परीक्षा में आ गया कि वृद्धि संज्ञा वाला सूत्र कौन सा है, तो आप करेंगे वृद्धिरादैच। ठीक है, क्या हो जाएगा, वृद्धिरादैच। अब इसको हम यदि अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि वृद्धि आत एज आई, वृद्धि एज हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है, एच आइच हो जाएगा, वृद्धि आइच। ठीक है, एच नहीं आइच हो जाएगा, आइच। यहाँ पे वो है ना, आई, आइच हो जाएगा। तो वृद्धि आत आइच। अब यहाँ पे जो वृद्धि कहा है इसमें, तो इसने कहा वृद्धि क्या होनी चाहिए, आ, आइच में क्या आता है, आई और औ आता है। ठीक है, आइच में कौन, ये क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है, आइच प्रत्याहार, आइच प्रत्याहार में क्या आते हैं, आई और औ आता है, आई औ। ठीक है, कैसा होता है, आई औ ऐसे। ठीक है, तो प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को लेकर क्या बना है, आइच। ठीक है, इसी को क्या है, इन्हीं वर्णों को वृद्धि कहते हैं। और इन्हीं वर्णों से जो संधि होती है उसको वृद्धि संधि कहते हैं। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, वृद्धि संज्ञा। ठीक है, संज्ञा सूत्र है ये, संज्ञा सूत्र। ये संज्ञा सूत्र करता है, ये बताता है कि कौन से वर्ण क्या है, वृद्धि वर्ण है। ठीक है, तो आपके कौन से वर्ण वृद्धि वर्ण है, आ, आई और औ, ये क्या है, वृद्धि वर्ण कह लेते हैं इनको। और इनसे संबंधित जो संधि होते हैं उसको वृद्धि संधि कहते हैं। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक सूत्र और आता है, वो वृद्धि विधायकम विधि सूत्रम है। ठीक है, ये क्या करता है, वृद्धि करता है, विधायकम। तो आपका आता है, वो सूत्र आता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची ये कहता है कि अवर्ण से, कहता है ये अवर्ण से, अवर्ण से एच परे होने पर, ठीक है, एच होने पर, देखिए अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर, ठीक है, पूर्व और पर के
स्थान पर वृद्धि संज्ञक, वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। अब यहां पे देखिए, एक तो सबसे पहले आदेश का मैंने मतलब बताया था आपको, कमेंट करके जरूर बताएं आदेश का मतलब क्या है यहाँ पे। और वृद्धि संज्ञक का तात्पर्य क्या है, इससे संबंधित है। ये संज्ञा सूत्र है ना, वृद्धि संज्ञा। तो वृद्धि संज्ञक एक आदेश हो कि ये जो वृद्धि संज्ञक जो ये वर्ण है, इनको वृद्धि बताया गया है ना, वृद्धि वर्ण है ये आ आई ओ, इनका क्या हो, एक आदेश हो, एक, ठीक है, क्या हो, एक। जब संधि हो तो इनमें से एक क्या हो, आदेश हो, जब हम संधि करेंगे। इतना समझ में आया। ये वृद्धि आदेश संज्ञा सूत्र है, और वृद्धि रेची ये क्या करता है, वृद्धि करता है, विधायक है, वृद्धि करने वाला, ठीक है। आदेश परे वृद्धि रेखा देश गुणापवाद, गुण का अपवाद हो जाता है। अब उस उदाहरण दे रहा हूं मैं, कृष्णेकत्वम। क्या है उदाहरण, आपका उदाहरण है नंबर 1, कृष्णेकत्वम। अब ये है कृष्णेकत्वम, इसने क्या कहा कि अवर्ण से एज परे होने पर, अवर्ण, ठीक है, अवर्ण दे रखा, अवर्ण है, तो हम जब विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हमको अवर्ण देखना, और एज परे होने पर में एक क्या है आपका एच, एच में क्या आता है आपका, पहले एच समझ लीजिए, एच में क्या आता है, एच जो है ये आता है इसमें ए ओ आई औ वर्ण आते हैं। वैसे चौ आता है, लेकिन चौ क्या है, हलंत आ जाता है, तो इससे सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए सिर्फ एच का प्रयोग होता है। ए को यहां पे ले लीजिए, ए, और चौ को यहां पे एच, ये प्रत्याहार बन गया आपका। संक्षिप्त रूप, वर्णों के संक्षिप्त रूप को ही प्रत्याहार कहते हैं। तो 1 2 3 4, 4 वर्ण आ गए आपके एच प्रत्याहार में। अब हम जैसे अलग करेंगे, अब देखो अलग कैसे करते हैं, देखो सूत्र हम वर्ण क्या बता रहा कि अवर्ण से, कि परे, पर में क्या हो, ए हो, तो यहां पे क्या है, आई दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे यही समझना है, बहुत सारे क्या हो सकता है कि गलत हो जाए, जैसे कि आपने कर दिया कृष्ण, इसको अलग कर दिया कृष्ण प्लस एकत्वम, ठीक है, एकत्वम, ये कोई ऑप्शन में यदि हो तो ऐकत्वम, ठीक है। इनमें क्या कर लेते हैं, गलत कर देते हैं। यदि ऑप्शन में ये दोनों दे रखे हैं, एकत्वम और ऐकत्वम भी दे रखा है, तो हमें क्या करना है, एकत्वम। एक कैसे लिखते हैं संस्कृत में, एक ऐसे लिखते हैं ना, एक, एकम, ऐकम नहीं लिखते हैं, ठीक है, एकम। तो तब क्या हो जाता, हमको समझ में आ जाता है कि एकत्वम ही होगा, ऐकत्वम नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो वृद्धि करने के बाद होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या बना, कृष्ण प्लस एकत्वम। अब सूत्र क्या कहता है कि अवर्ण से एज पर होने पर, अवर्ण यहां पे क्या है, णौ का अ है, और इसके परे अर्थात इसके बाद क्या है, ए है, ए है। तो इसने कहा कि अवर्ण से एज परे होने पर, पूर्व होने पर, पूर्व और पर के स्थान पर। अब देखो यहां पे पूर्व और पर कहा है, अर्थात पूर्व क्या होगा, ये पूर्व है, औ क्या होगा पूर्व, और औ के पर क्या है, ए है, ये पर हो गया। तो इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, एक एक आदेश
होता है। ठीक है, एक आदेश होता है, तो क्या आदेश होगा? इनमें से एक आदेश होगा। ठीक है, आ, आई, औ इनमें से होगा। अब यहां पे देखिए कि ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और ए। ठीक है, अब इन दोनों के ही यदि उच्चारण स्थान देखें, ये है कंठ, एक एक है कंठोष्टम, एक कंठोष्टम आता है। ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं। सॉरी, कंठोष्टम नहीं आता, कंठ तालु आता है। कंठ तालु, सॉरी, थे क्षमा चाहते हैं, कंठ तालु आता है। क्या आता है? कंठ और तालु। ये क्या है? और क्या है आपका? कंठ हो गया, कंठ। और क्या है? कंठ। और आई क्या होगा? कंठ तालु। तो हमको क्या चाहिए? हमको ऐसा ब्लड ग्रुप चाहिए जो कंठ तालु हो। ठीक है, कंठ से औ से भी क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है, और आई से कंठ तालु प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का वर्ण क्या है? इस प्रकार का वर्ण तो आई है नहीं? ये आई आई है जो कि कंठ तालु में आ रहा है। तो इसके इसलिए औ और आई के स्थान में क्या आ जाएगा? आपका आई आ जाएगा। ब्लड ग्रुप मिल गया तो कर दीजिए, चढ़ा दीजिए ब्लड ग्रुप। अब तो क्या हो जाएगा? कृष्णे कत्वम। कृष्णे कत्वम आपका रूप सिद्ध हो गया। इतना समझ में आ गया? आ गया होगा तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, यदि कहीं पे वो है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कृष्ण का ऐक्यम। ठीक है, एक ऐक्यम होना, एक होना। उसके बाद है दूसरा, बता रहा हूं मैं, चार, अभी चार वो दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये एक किससे हो गया? ये अ प्लस ए बराबर आई, ये शॉर्ट सूत्र है। ठीक है, अ प्लस ए क्या हो? आई हो जाता है। और वैसे तुम आप ये कर सकते हो, ओ आ प्लस ए। ठीक है, ओ आ प्लस ए आई, ओ आ प्लस आई, आई होगा। ये ऐसे कर सकते हो, बराबर आई। ठीक है, ओ आ प्लस ए आई, आई। यहाँ पे मैं आपको पहले ये थोड़ा एक और करा देता हूँ पहले, तब धीरे धीरे आपको और शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, अब एक उदाहरण और दे दीजिए। ये लघु सिद्धांत के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, है क्योंकि लघु सिद्धांत ही पूछ रखी है। इसके बाद आता है गंगोघ। ठीक है, गंगोघ। अब इसको जैसे हमको क्या करना है, इसको अलग करना है, तो क्या हो जाएगा? ये गंगा प्लस गंगा प्लस ओघ। ठीक है, गंगा का प्रवाह, ओघ मतलब प्रवाह, गंगा का प्रवाह, गंगोघ। यदि गंगोघ का अर्थ देखेंगे तो गंगा का प्रवाह, बोलते ना कि आज गंगा का प्रवाह कितना तीव्र है। अब यहां पे ध्यान से देखिए। ठीक है, उसने क्या था कि अवर्ण से अच परे होने पर। ठीक है, अब यहां पे आप यदि प्रश्न उठ जाए, मीन्स मान लीजिए आपके मन में उठ जाए कि यार यहां पे तो सिर्फ अवर्ण दिया था, आ नहीं दिया था। किसी किसी के मन में कोई बुद्धिमान हो जाए तो यहाँ पे वो प्रश्न उठा देता है कि यार कि अवर्ण दिया था कि आ तो दिया ही नहीं था, यहाँ पे तो आ गया।
कि गंगा का आ प्लस ओ, ठीक है। अब इनके पूर्व अपर में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब आ प्लस ओ मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आ है और सूत्र में तो अ वर्ण बता रहे हैं, लेकिन अ वर्ण से तात्पर्य अ और आ से भी है, अ और आ इन वर्णों से है, ठीक है। अ वर्ण से मतलब अ के समान जैसे वर्ण हो, ठीक है। अ का समान क्या है, आ ही है और कोई दूसरा नहीं है, ई तो नहीं है ना अ के समान। अ से तात्पर्य आ का भी आता है इसमें। जैसे कृष्ण का तात्पर्य क्या है, विष्णु, विष्णु का तात्पर्य है नारायण, उसी प्रकार से यहां पे अ का तात्पर्य आ से भी है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये यहां पे सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या बन जाएगा, गंगा प्लस ओघा। तो अब मिला लीजिए, ये हो आपका गंग, क्योंकि हमने आ अलग कर दिया था, यहाँ पे आ अलग कर दिया था ना, यहाँ पे गंग कर दीजिए, आ अलग कर दिया है, प्लस ओ है अलग घ कर दिया है। अब देखिए, अब मिला लीजिए, अब ये जो औ है ये गंग में मिल जाएगा तो और प्लस घ, क्योंकि पूर्व अपर के स्थान में क्या हो जाएगा, औ आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका गंगो, गंगो घ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गंगोघ। तो ये रूप आपका सिद्ध हो जाएगा, गंगोघ। इतना हुआ। चलो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको एक, यहाँ पे नेक्स्ट पेज इधर ही दिखा देते हैं आपको, नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट पेज में, ठीक है। हमारे कितने, दो उदाहरण हो गए, अब दो उदाहरण और दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तब आपको उदाहरण दूंगा जो आपको खुद करने हैं। अब यहाँ पे दे दिया मैंने, देवे स्वर्यम, ठीक है। यहाँ पे एक मैं आपको शॉर्ट में दे देता हूँ पहले, अ प्लस आ प्लस ए आई बराबर आई, आओ, ठीक है। अ प्लस अ आ प्लस ए आई बराबर आई, अ आ प्लस ओ औ बराबर औ, ये शॉर्ट सूत्र है, ठीक है। एक और भी आता है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, हाँ। तब चलिए अब यहाँ पे देखिए देवेश्वरियम। अब यहाँ पे क्या है, ऐश्वर्यम, देव, तो क्या हो जाएगा आपका देव, ठीक है। हलंत उलंत नहीं आएगा, क्योंकि अ वर्ण जरूरी होना चाहिए, अ और आ होना जरूरी है। हलंत कभी कभी हलंत दे दिया उसने विच्छेद करने में, तो हलंत नहीं होगा, ठीक है। और ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, ठीक है। ये उदाहरण किसका, ये अ और ऐ का उदाहरण है, देव प्लस ऐश्वर्यम। अब यहाँ पे देव का अ प्लस ऐश्वर्य का ए, इन दोनों के स्थान में क्या आ जाएगा, आई ही आएगा, क्या आएगा, आई। अब मिला लीजिए, क्या हो जाएगा आपका देव प्लस आई प्लस स्वर्यम, तो मिला लीजिए क्या हो जाएगा आपका देवे देवई स्वर्यम, ऐसे रूप सिद्ध हो जाएगा आपका।
कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ ना। चलो अब एक आता है कृष्णोत्कंठ्यम। ठीक है, क्या आता है? कृष्णोत्कंठ्यम। कृष्णोत्कंठ्यम। अब इसको हम विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? कृष्ण प्लस क्या है? औत्कंठ्यम। क्या हो जाएगा? औत्कंठ्यम। कृष्णोत्कंठ्यम। ठीक है, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। यहाँ पे जो देव ऐश्वर्यम क्या है? देवताओं का ऐश्वर्य। ठीक है, देव ऐश्वर्यम देवताओं का ऐश्वर्य। कृष्णोत्कंठ्यम का हो जाएगा आपका कृष्ण के विषय में उत्कंठा। कृष्ण के विषय में जानना तो कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण के प्रति उत्कंठा। अब यहाँ पे देखिए कृष्ण में अ है और औत्कंठ्यम का औ मिलकर क्या हो जाएगा आपका? औ हो जाएगा। अ प्लस ओ भी हो तब भी ओ औ होगा, और अ प्लस औ भी होगा तब भी क्या होगा? औ होगा। तो क्या मिलके क्या हो जाएगा आपका? कृष्ण प्लस औ प्लस कंठ्यम। कंठ्यम कंठ्यम तो क्या हो जाएगा आपका? कृष्णोत्कंठ्यम। ठीक है, गलत कर दिया मैंने, कृष्णोत्कंठ्यम यहाँ पे अणा आ जाएगा, या कंठ्यम ऐसा हो जाएगा, बिंदी लगा गया। कृष्णोत्कंठ्यम। कंठ्यम। ठीक है, ये इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाएगा। तो ये 4 सूत्र हैं आपके, जो कि उदाहरण है, सॉरी 4 उदाहरण है जो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये लघु सिद्धांत से संबंधित है। अब आपको मैं कुछ और उदाहरण देता हूं। आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 5 उदाहरण कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एक एक एकम, तथैव, तवोकः। औ है औ, तवोकः। सर्वेश्वर्यम। ठीक है, और 5वां है आपका महोदार्यम। ये 5 उदाहरण आपको, ये 5 उदाहरण आप कमेंट करके जरूर बताइए, इनका विच्छेद करके। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच के उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।